बिहार के पटना से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और इन आतंकवादियों से जो खुलासा हुआ है वो वाकई में चौंकाने वाला है और बहुत भयंकर खुलासा है कि देश में किस तरह से पीएफआई के लोग और विदेशी ताकतों के बल पर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। इनकी प्लानिंग है कि 2047 तक इस देश को किस तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। इसको लेकर के इन्होंने अपना एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया और समाज सेवा के नाम पर काम करने वाला एक संगठन पीएफआई का गठन किया। सिमी जो कि बैन हो चुका है उसको भी दूसरे नाम से इस देश में जारी किया। ये सब कुछ खुलासा हुआ है पटना पुलिस के द्वारा। असल में पटना पुलिस को हमारे देश की गुप्तचर एजेंसियों के द्वारा एक इनपुट मिला था और उनको ये जानकारी दी गई। वहाँ फुलवारी शरीफ जो है उसके एसएसपी मनोज सिन्हा, इन्होंने खुलासा किया कि हमको जो गृह मंत्रालय की तरफ से एक जानकारी मिली थी कि पटना के अंदर फुलवारी शरीफ के अंदर में जो क्षेत्र है उसमें कुछ आतंकवादी एक्टिविटी लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों को हथियारों की चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और इसी ट्रेनिंग में बाकी चीजें भी करी जा रही हैं। लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इस सब पर कार्रवाई की जाए। पटना की पुलिस ने इस इनपुट के आधार पर वहां छापेमारी की तो पता चला कि वहां मोहम्मद जलालुद्दीन जो कि झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है और एक मोहम्मद अतहर परवेज, ये अतहर परवेज जो है अतहर परवेज जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई उससे जुड़ा है। और ये मोहम्मद अतहर परवेज जो है ये गांधी मैदान में जो मोदी जी की रैली के दौरान बम ब्लास्ट हुए थे उसी के बम ब्लास्ट का जो मुख्य दोषी है उसका भाई भी है। यानी उस समय के बाद से और अब तक ये बैठे नहीं हैं और इन्होंने प्लानिंग की। और जो खुलासा हुआ, जो वहां बिहार की पुलिस ने खुलासा किया है, उन्होंने बताया कि जब हमने छापेमारी की और इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया, इनकी निशानदेही पर जो वहां चीजें बरामद हुई उसमें पीएफआई का झंडा, पीएफआई की रसीद बुक, कुछ पैम्फलेट्स और एक ऐसा दस्तावेज मिला जिसको पढ़ने के बाद हमारे देश की एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। इस सब में वो डाटा तैयार है, वो रोड मैप तैयार है कि कैसे इस भारत देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा। उसके लिए जो उसमें प्लानिंग लिखी है वो लंबा चौड़ा है और उन्होंने उसमें डाटा को बाकायदा क्रमवार तरीके से लिखा है। क्या करना है तो इसमें लिखा है, पहले जो है अधिकांश जिलों को मुस्लिम बहुल्य बनाना है और उसमें यह भी जानकारी दी कि इसी प्लानिंग के तहत अभी तक हम 9 जिलों में 75% तक मुस्लिम आबादी, मुस्लिम बहुल उनको बनाने में कामयाब रहे हैं, जिसमें जे&के के कुछ जिले हैं और इसमें लक्षद्वीप के भी जिले शामिल हैं। यानी उस प्लानिंग का हिस्सा है कि कैसे अपनी जनसंख्या की वृद्धि की जाए और वहां से हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर कर दिया जाए, उनको परेशान किया जाए या उनकी जमीनें खरीद ली जाएं ताकि वो मुस्लिम बहुल एरिया हो जाए। हमको ध्यान होगा कि जिस तरह से कश्मीर से 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया था वो इसी प्लानिंग का हिस्सा था। ऐसा अब खुलासा हो रहा है इस डाटा को पढ़ने के बाद। उसमें लिखा है कि फिर क्या करना है, मुसलमानों को यूनाइट करना है, उनको इकट्ठा करने के लिए उनसे संपर्क करना है और उनको जो है हथियारों की ट्रेनिंग देनी है। जो मुस्लिम परिवारों के युवा हैं उन युवाओं को ये कहना है कि भाई आप जो है आइए और हम आपको फ्री में ट्रेनिंग देंगे, हथियार चलाने की ट्रेनिंग और उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग के नाम पर जूडो, कराटे और बाकी चीज़ सिखाई जाएंगी। इससे युवा जुड़ेंगे और उनको हथियार चलाना भी सिखाना है ताकि अपनी एक फौज बना सकें, अपनी एक सेना बना सकें जो देश की सेना से लड़ाई का काम करे। इसी तरह उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है और हिंदुओं को तोड़ने के लिए, SC, ST, OBC वर्ग को तोड़ने के लिए काम करना है और इस वर्ग को बाकी हिंदुओं से अलग करने के लिए ऐसे कुछ कार्यक्रम करने हैं कि SC, ST, OBC को लगे कि तुम्हारे निकट मुस्लिम कौम ज़्यादा है
और इसलिए उन्होंने कहा कि अपने हर कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो का इस्तेमाल करें, अपने जो बैनर लगाएं उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाएं बैनर पर, और हमेशा संविधान की बात करें। और उसमें यह भी लिखा है कि उस संविधान के अंदर अपने इस्लाम के अनुसार कुछ चीजों का बदलाव करवाएं, यानी उसमें कानून में ऐसी चीजें डलवाएं जिससे इस्लामिक राष्ट्र बनाने में आपको आसानी रहे और इस्लाम के मानने वालों के लिए सुविधाएं हों। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा उसको हमेशा बनाए रखना है और मुसलमानों को उस मुद्दे के आधार पर भड़काना है, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला कर दिया, हिंदुओं की जमीन हिंदुओं को मिल गई, क्योंकि पहले वहां मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके बाबर ने वहां मस्जिद बनाई थी, और वो मस्जिद भी नहीं थी, नीचे मंदिर ही था, ऊपर से केवल गुम्मद को गोल किया गया, तो ढांचा था। अब विवादित ढांचे का निपटारा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को दूसरी जगह जमीन दे दी भव्य मस्जिद बनाने के लिए, और भव्य राम जी का मंदिर उस स्थान पर बन रहा है जहां पहले भी मंदिर था। लेकिन ये जो डाटा में खुलासा हुआ है, पीएफआई का जो प्लान है, उसमें लिखा है कि बाबरी मस्जिद के द्वारा, बाबरी मस्जिद के मुद्दे के द्वारा लोगों को भड़काना है, और उसके लिए जरूरी है कि यह भारत इस्लामिक राष्ट्र बने, ये तभी हो सकता है। इसलिए कहा गया कि पीएफआई से हर घर से कोई ना कोई सदस्य जरूर जुड़ जाए। इसमें एक प्लानिंग का हिस्सा है, और उसमें लिखा गया कि पीएफआई से हर घर को जोड़ना है, युवा हो या बुजुर्ग हो, इसको जोड़ना है। और इसमें यह भी कहा गया कि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की जिम्मेदारी जुटानी है, और अपना जिला इकाई के आधार पर, फिर राष्ट्र स्तर के स्तर पर, ऊपर पीएफआई के अधिकारियों तक ये जानकारी देनी है कि आपके आसपास जो आरएसएस के लोग रहते हों, जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हों या बीजेपी के अधिकारी रहते हों, वो क्या करते हैं, कब जाते हैं घर से, कब आते हैं, उनके बच्चे कितने हैं, बच्चे कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, यानी सारी बारीकियों की जानकारी उनको जुटाकर पीएफआई के सदस्य के मुख्यालय तक भेजनी है, ताकि उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकें। उनके खिलाफ कार्रवाई अपनी वो योजना के अनुसार करेंगे। तो ये जुटाने का काम भी पीएफआई करने का आदेश दे रही है, इस दस्तावेज में ऐसा खुलासा हुआ है। इसी तरह उसमें कहा गया कि पीएफआई को चंदा पहुंचाना है, और चंदा पहुंचाना है तो कैश में पहुंचाना है। हालांकि रसीद बुक भी प्राप्त हुई है, उस रसीद बुकों का भी कोई हिसाब किताब मिला नहीं है, बैंकों में कोई एंट्री है नहीं, लेकिन दिखाने को रसीद बुक है। लेकिन ज़्यादातर कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए कहा गया है। उन्हें यह कहा गया है कि आप जो भी व्यापार करते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, कारपेंटर का काम कर रहे हैं, आप फैब्रिकेटर का काम कर रहे हैं, कंज्यूमरों से कैश में पैसा लीजिए और वो कैश का ही चंदा ऊपर तक पहुंचाइए, ताकि सरकार की पकड़ में वो ना आ पाए और आप टैक्स भी ना दें। यानी बहुत बड़ी प्लानिंग इसमें ये खुलासा हुआ। और जो आतंकवादी है मोहम्मद जलालुद्दीन और मोहम्मद अतर परवेज, ये जो पकड़े गए हैं, इसमें मोहम्मद जलालुद्दीन जो है वो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनको हथियार चलाने आते हैं और इसलिए वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, और मार्शल आर्ट सिखाने का काम, उसके लिए केरल से बाकायदा पीएफआई के एजेंटों को बुलाया जा रहा है, पीएफआई के सदस्यों को जिनको मार्शल आर्ट आती है, भारत के अनेक राज्यों में जा जाकर ये इस काम को कर रहे हैं। और इसमें अभी ये माना जा रहा है कि कई प्रदेशों में इनका जाल फैल चुका है, वहाँ युवाओं को जोड़ा जा चुका है, उनको ये ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे, और इसलिए अब ये कार्रवाई हुई है तो पूरे देश में हाई अलर्ट किया गया है कि वहाँ कहाँ कहाँ इनकी गतिविधि चल रही थी, ऐसे सभी लोगों की धरपकड़ की जाए। तो ये भी खुलासा हुआ है कि इस सारे काम के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ से पैसा आ रहा है, और कई इस्लामिक देश ऐसे हैं जो इनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। इसका जो ज़्यादातर मेंबर हैं वो पश्चिम बंगाल में हैं और केरल के अंदर है। केरल में हमने देखा भी है कि इनकी रैलियां भी निकली हैं, सरेआम इन्होंने परेड निकाली है, और उस परेड में हमने देखा है कि जैसे आर्मी की परेड होती है उस तरह की परेड की गई है। तो बहुत भयंकर खुलासा ये बिहार से हुआ है। अब इसी केस में अब देखेंगे आगे एनआईए कार्रवाई करेगी,
और अगले आने वाले कुछ दिनों में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। वंदे मातरम।